नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब इसको समझिए, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कारक मतलब फैक्टर्स, प्रभावित करना मतलब अफेक्ट करना। As stated earlier, market demand is the total quantity of a commodity that all the individual buyers in the market are willing to buy at given prices per unit of time. In addition to the factors affecting individual demand for a commodity, market demand is also influenced by the following factors. जैसा कि पहले कहा गया है कि बाजार मांग किसी वस्तु की वह कुल मात्रा है जो बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर हैं। जैसे कि हमारा इस टेबल में देखिए, एक दाम है, सबका अलग अलग डिमांड है, तो जैसा जैसा दाम वैसा डिमांड, टोटल जो है वो है हमारा मार्केट डिमांड। तो आगे बोल रहा है किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के अतिरिक्त बाजार मांग को निम्नलिखित कारक भी प्रभावित करते हैं। क्या क्या? पहला, नंबर ऑफ बायर्स, क्रेताओं की संख्या, क्रेताओं मतलब बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स बाइंग अ कमोडिटी डिटरमाइंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इन द मार्केट। As you have seen the table 9.2 showing market demand of mangoes, there were 3 buyers of mangoes in the market, namely Varsha, Vibha, Somya. Now if one of or more buyer Abha also starts buying the mangoes, what will happen to the market demand of mangoes? Market demand of mangoes will definitely increase. So if the number of buyer of a commodity is large, market demand for the commodity will be more. On the other hand, if the number of buyer is small, market demand for the commodity will be less. क्रेताओं की संख्या, किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या बाजार में उस वस्तु की मांग को निर्धारित करती है। जैसा कि आपने आमों के बाजार मांग को प्रदर्शित करने वाली सारणी 9.2 में देखा, ये रहा वो सारणी जहां पे वर्षा, विभा और सोम्या। यहां पर आम की मांग करने वाले 3 क्रेता वर्षा, विभा और सोम्या थे। अब यदि एक और क्रेता आभा भी आम खरीदने आरंभ कर देती है तो आमों की बाजार मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आमों की बाजार मांग में अवश्य ही वृद्धि होगी। अतः यदि किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक है तो उस वस्तु की बाजार मांग में अधिक होगी। दूसरी ओर यदि क्रेताओं की संख्या कम है तो वस्तु की बाजार मांग भी कम होगी। सिंपल है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको 100 लोग खरीद रहे हैं तो उसका एक मार्केट डिमांड होगा। अब ये 100 लोग बढ़कर 200 लोग हो गए तो क्या होगा? मार्केट डिमांड बढ़ेगा। ये 100 लोग कम होकर 70 हो गए तो डिमांड कम होगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और संपत्ति का वितरण। The distribution of income and wealth in a society also determines the market demand of a commodity. If the distribution of income and wealth is more in favor of the rich, demand for the commodities preferred by the rich is likely to be higher. On the other hand, if the distribution of income and wealth is more in favor of poor, demand for the commodities preferred by the poor is likely to be higher. समाज में आय और संपत्ति का वितरण भी किसी वस्तु की बाजार मांग को निर्धारित करता है। यदि आय और संपत्ति का वितरण धनी लोगों के अधिक पक्ष में है तो धनी लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है। दूसरी ओर यदि आय और संपत्ति का वितरण निर्धन गरीब व्यक्तियों के अधिक पक्ष में है तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मौसम। It is generally observed that the demand for ice cream increases during summer season. Similarly, demand for umbrella and raincoats increase during rainy season. Demand for woolens increase during winter season. So the market demand for a commodity is also influenced by the climatic conditions. सामान्यतः यह देखा जा है कि गर्मी के मौसम में बर्फ की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में छातों और बरसातियों की मांग बढ़ जाती है तथा सर्दियों में मौसम में
ऊनी वस्त्रों की मांग में वृद्धि हो जाती है। अतः किसी वस्तु की बाजार मांग मौसम से भी प्रभावित होती है।